सो फाइनली माय हीरो अकेडमी चैप्टर 328 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर का नाम था कनेक्टेड। सो पर्सनली स्पीकिंग दिस चैप्टर वाज टू ऑसम एंड सरप्राइजिंग फॉर मी एंड एज अ रीडर मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमें इतना कुछ जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। सो इस चैप्टर में हीरो किलर स्टेन को दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि किस तरह से वो टार्टरस प्रिजन से भागता है और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ बताया गया है रिलेटेड टू हीरो किलर स्टेन एंड टार्टरस प्रिजन, जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे इन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो हमें ऑल फॉर वन एंड शिगाराकी के बारे में भी अपडेट मिलता है इस चैप्टर में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के हिसाब से। और जितना कुछ भी हमें ऑल फॉर वन एंड शिगाराकी के बारे में जानने को मिलता है इस चैप्टर में, वो कुछ हद तक सरप्राइजिंग था मेरे लिए। बट मोर सरप्राइजिंग ये था कि इस चैप्टर में कुछ इंटरनेशनल हीरोज को दिखाया गया है जो एज अ रीडर मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन इससे पहले अगर आप बाकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे वहाँ फॉलो कर लेना, बिकॉज मैं वहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट डालता रहता हूँ। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब अस, बिकॉज अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा सीन बाय सीन, पैनल बाय पैनल। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो शुरू के पैनल में हमें टार्टरस प्रिजन वाला इंसिडेंट दिखाया जाता है, मतलब हमें 1 महीने पुराना वाला इंसिडेंट दिखाया जाता है। एंड वो वही इंसिडेंट है जहां पर शिगाराकी ने टार्टरस प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था जस्ट टू रेस्क्यू ऑल फॉर वन। सो व्हेन शिगाराकी वाज डिस्ट्रॉइंग टार्टरस प्रिजन, ऐसे कई सारे विलन्स थे जो मौके का फायदा उठाकर प्रिजन से भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड उन्हीं में से एक विलन को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो काफी खुश नजर आ रहा था, बिकॉज उसे ऐसा लगता था कि ही विल एस्केप फ्रॉम दिस प्रिजन। बट इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि हीरो किलर स्टेन की एंट्री होती है एंड ही जस्ट किल दैट विलन विद अ नाइफ। सो उसके बाद हीरो किलर स्टेन सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, बिकॉज उसके आसपास एक हड़बड़ी सी मची हुई है एंड वो देखता है कि सारे विलन्स भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिचुएशन को समझने के बाद स्टेन रियलाइज दैट टार्टरस प्रिजन हैज फॉलन एंड उस वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही नीड्स इज इंफॉर्मेशन। सो इन सीन्स को देखकर हमें ये समझना चाहिए कि टार्टरस प्रिजन इज वन ऑफ द सिक्योर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजन इन जापान। एंड जो विलन टार्टरस प्रिजन आते हैं उन्हें बाकी वर्ल्ड से कट ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दे डोंट हैव एनी आइडिया और नॉलेज ऑफ आउटर वर्ल्ड। एंड वी ऑल नो दैट हीरो किलर स्टेन भी टार्टरस प्रिजन में एक प्रिजनर है, विच मीन्स दैट उसे भी कोई आइडिया नहीं होगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई स्टेन थॉट अबाउट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि स्टेन सिक्योरिटी रूम पहुंच जाता है इंफॉर्मेशन की तलाश में, बट वो देखता है कि सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बुरी तरीके से मार दिया गया है। लेकिन तभी वी गेट टू सी दैट देयर इज वन ऑफिसर जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है एंड उस ऑफिसर को देख स्टेन उसके पास जाता है। तो आफ्टर गोइंग क्लोजर टू दैट ऑफिसर, स्टेन नोटिस दैट उस ऑफिसर ने एक स्मॉल बॉक्स को पकड़ के रखा हुआ है एंड देन स्टेन उस स्मॉल बॉक्स को उस मरते हुए ऑफिसर के हाथ से ले लेता है। एंड देन वो मरता हुआ ऑफिसर स्टेन को बोलता है, डोंट गिव दिस टू एनी ऑफ द शिगाराकी's फॉलोवर। सो आफ्टर दैट वी गेट टू नो दैट उस स्मॉल बॉक्स में चिप है जिसमें रिकॉर्डिंग्स है टार्टरस प्रिजन के विलन्स की एंड दोस रिकॉर्ड होल्ड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो इसके बाद हम देखते हैं कि हीरो किलर स्टेन उस स्मॉल बॉक्स को लेकर चला जाता है एंड मरते मरते वो ऑफिसर स्टेन को कहता है, इस इंफॉर्मेशन बॉक्स को किसी हीरो के हाथ दे देना, भले ही कुछ भी हो जाए, किसी गलत इंसान के हाथ में ये इंफॉर्मेशन नहीं लगनी चाहिए। तो इसके रिप्लाई में हीरो किलर स्टेन बोलता है, डोंट वरी, तुम्हारा मरना बेकार नहीं जाएगा, मैं एक सही इंसान को जानता हूँ जिसे ये इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। सो इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिगाराकी ने ऑल फॉर वन को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है एंड जितने भी ऑल फॉर वन के फॉलोअर्स थे दे जॉइन ऑल फॉर वन। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पैनल वी सी दैट हीरो किलर स्टेन समुद्र में कूद जाता है एंड स्विम करते हुए टार्टरस प्रिजन से भाग जाता है। सो इस सीन को देखकर एंड पढ़कर आई रियलाइज दैट हीरो किलर स्टेन इज नॉट अ बैड पर्सन, मतलब ही इज अ बैड पर्सन बट ही इज मोर लाइक एन एंटायर हीरो, जो डेफिनेटली इस सीरीज को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड ऑल्सो टार्टरस प्रिजन इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि स्टेन अपने दम पर उस प्रिजन से भागता है, विच मीन्स दैट ही इज नॉट वर्किंग विद ऑल फॉर वन। एंड ऐसा मैंने इसलिए कहा बिकॉज मुझे पहले लगता था कि स्टेन इज वर्किंग फॉर ऑल फॉर वन, बट ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो इस पूरे टार्टरस प्रिजन वाले इंसिडेंट से हमें ये भी पता चल गया कि वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था और कैसे स्टेन को वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिला। सो नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर, अब सीन चेंज होता है एंड अब हम करेंट सिनेरियो में आते हैं जहां हम देखते हैं कि ऑल माइट एंड डिटेक्टिव सुकाची एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो इस सीन से हमें पहले ये जानने को मिलता है कि जब ऑल माइट को स्टेन द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन मिला तो सबसे पहले ऑल माइट ने वो इन्फॉर्मेशन डिटेक्टिव सुकाची को दिया। तो इसके बाद हमें डिटेक्टिव सुकाची से ये जानने को मिलता है कि इट्स अ सेम दैट वी रिसीव सच अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम अ मर्डरर।
एंड आफ्टर दैट डिटेक्टिव सुकाची बोलते हैं टाटर सिस्टम कम्प्लीटली कट ऑफ है आउटसाइड वर्ल्ड से और उसकी वजह से हमें इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कभी मिलता ही नहीं। तो ये डिटेक्टिव सुकाची के इस बात से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ऑल माइट को मिली स्टेन के द्वारा वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर स्टेन ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो हीरोज का खेल खत्म ही हो जाता। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल डिटेक्टिव सुकाची का एक सबऑर्डिनेट बोलता है ऑल फॉर वन एंड सिगराकी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं कॉन्शियसली एंड इसी की वजह से दे कैन टॉक इन माइंड। इनफैक्ट इसी की वजह से दोनों ने एक सिंक्रोनाइज अटैक किया था जिसकी वजह से टार्टर्स का सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया था। सो हियर हमें ये जानने को मिलता है कि ऑल फॉर वन सिगराकी से बातें कर सकता है बिकॉज दे आर समहाउ कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड मोर सरप्राइजिंग बात यह है कि ये कम्युनिकेशन 2 वेज है, मतलब ऑल फॉर वन एंड सिगराकी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर, उस सबऑर्डिनेट की बात सुनकर ऑल माइट काफी सीरियस टोन में बोलता है यही तो प्रॉब्लम है ऑफिसर, ऑल फॉर वन अपने थॉट्स को शेयर कर पा रहा है सिगराकी के साथ क्योंकि ऑल फॉर वन का कोर कप सिगराकी के पास भी है। एंड सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था वन फॉर ऑल के पावर को लेकर। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे केस में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। सो हियर ऑल माइट के इस बात से हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि इट्स अ प्रीटी बिग डील बिकॉज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन आर सेम काइंड ऑफ क्वर्क, बट ऑल फॉर वन के क्वर्क का इवोल्यूशन तेजी से हो रहा है एज कम्पेयर टू वन फॉर ऑल क्वर्क। एंड इसी की वजह से ऑल फॉर वन अपने थॉट्स शेयर कर पा रहा है सिगराकी के साथ। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल ऑल माइट दोबारा कहता है मैं अपने थॉट्स को सिंक्रोनाइज करके वन फॉर ऑल के वेस्टिज वर्ल्ड में अपने थॉट्स को शेयर कर पाया था, बट मेरे साथ अब तक वेस्टिज वर्ल्ड से किसी ने भी अपना थॉट्स शेयर नहीं किया है। लेकिन जब मिडोरिया हॉस्पिटल में था तब मैंने उसे टच करके अपने वेस्टिज वर्ल्ड के थॉट्स को एक्सपीरियंस किया था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑल फॉर वन भी इसी तरह अपने थॉट्स को शेयर कर सकता है। बट इन टार्टर्स प्रिजन ही वाज अप्रॉक्स 500 मीटर अंडर वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ और मेथड यूज कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए। सो हियर ऑल माइट की इन बातों से हमें ये पता चलता है कि वेस्टिज वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये वो पता नहीं लगा सकता है, बट व्हेन ही टच डेकू उससे वेस्टिज वर्ल्ड में हो रहे कन्वर्सेशन के बारे में पता चला। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल डिटेक्टिव सुकाची बोलते हैं शायद ऑल फॉर वन रेडियो वेव क्वर्क के थ्रू सिगराकी से बात कर पा रहा है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि सिगराकी के पास भी कोई ट्रांसमीटर होगा ऑल फॉर वन की बात समझने के लिए। इनफैक्ट हमारे रेडियो वेव डिवाइस ने जो रेडियो वेव रिकॉर्ड किया है वो इंडिकेट करते हैं कि ऑल फॉर वन एंड सिगराकी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सो हियर दिस इज अ वेरी बिग इन्फॉर्मेशन जो एज अ रीडर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट डिटेक्टिव सुकाची के बाद से हमें क्लियरली ये पता चल गया है कि ऑल फॉर वन के पास कोई रेडियो वेव क्वर्क है जिसे यूज करके सिगराकी से वो बातें कर रहा था। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट सीन हमें ये पता चलता है कि डिटेक्टिव सुकाची ने उस रेडियो वेव कन्वर्सेशन को डिकोड कर लिया है and that conversation says that Shigaraki will be completed in 38 days. So here this is one of the big update on Shigaraki because in previous few chapters हमें ये पता चला था कि Shigaraki 1 महीने में रिकवर हो जाएगा, but now we get to know that he will recover soon. तो अगर टार्टर्स प्रिजन इंसिडेंट से कैलकुलेट करें तो in current scenario he will recover in 3 days. So now this information was surprising because मुझे ऐसा लगता था कि फाइनल बैटल में अभी भी टाइम है, but no, फाइनल बैटल विल हैपन सून। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होगा। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है एंड नाउ वी गेट टू सी द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हीरोज कमिटी। तो इस कमिटी में कई सारे मेंबर्स हैं जिनमें से एक मेंबर बोलता है जापान के करंट सिचुएशन के बारे में ऑल माइट ने मुझे पर्सनली बताया, और इंटरनेशनल हीरोज को जापान भेजना कल तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट फॉरेन हीरोज किसी की भी बात नहीं सुनते हैं जब उन्हें इंटरनेशनली बुलाया जाता है हेल्प के लिए। सो हियर this international heroes committee is actually discussing about Japan's current situation and इस कमेटी के मेंबर यही बात कर रहे हैं कि फॉरेन हीरोज को जापान भेजा जाए या नहीं। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल इजिप्ट का नंबर 1 हीरो सलाम बोलता है जो माय हीरो एकेडमिया के लेटेस्ट मूवी में भी आ चुका है। अगर हॉक, एंडेवर एंड ऑल माइट ने रिक्वेस्ट की है तो देयर इज नो वे वी कैन रिफ्यूज। सो इसके बाद सिंगापुर का नंबर 1 हीरो बिग रेड डॉट बोलता है एंड ये भी माय हीरो एकेडमिया के लेटेस्ट मूवी में आ चुका है। ऑल माइट हमारा दोस्त है और दोस्त की हेल्प करने के लिए हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। सो हियर इजिप्ट एंड सिंगापुर के नंबर 1 हीरोज की ये बात सुनकर ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि ये दोनों ऑल माइट की हेल्प करने जापान जाने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट वी गेट टू नो दैट यूएसए की नंबर 1 हीरो ऑलरेडी ऑल माइट की हेल्प करने जा चुकी है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है एंड इन द लास्ट पैनल वी गेट टू सी द यूएसए नंबर 1 हीरो जो एक जेट के ऊपर खड़े होकर जा रही है एंड उसका नाम है स्टार एंड स्ट्राइप्स। सो फ्रॉम दिस लास्ट पैनल हमें ये जानने को मिलता
है जो यूएसए का नंबर 1 हीरो है उसका मास्टर और कोई नहीं हमारा अपना ऑलमाइट ही है। एंड इट ऑल मेक्स सेंस बिकॉज यूएसए की नंबर 1 हीरो ऑलमोस्ट ऑलमाइट की तरह ही दिखती है। सो ओवरऑल इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर एकदम गजब था। हमें इतना कुछ जानने को मिला इस चैप्टर में एंड एट सम पॉइंट मुझे ये चैप्टर 5-6 बार पढ़ना पड़ा टू अंडरस्टैंड द होल थिंग इन अ बेटर वे। एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर मोर देन 5 times आई कैन से दैट दिस चैप्टर वाज द बेस्ट चैप्टर। सो अभी हीरोज के पास वक्त कम है एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस कम वक्त में वो क्या करेंगे। ऑल्सो अल्फा 1 शिगाराकी को देखे कुछ वक्त हो गया है तो उनका न्यू पावर्स देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर इस चैप्टर में सरप्राइजिंग चीज की बात करूं तो मेरे लिए वो इंटरनेशनल हीरोज थे बिकॉज मैं सोच नहीं रहा था कि वो यूं सडनली इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। बट अभी सिचुएशन काफी खराब है तो उनका जितना जल्दी आना हो उतना ही अच्छा है हीरोज के लिए। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि और भी इंटरनेशनल हीरोज की एंट्री होगी तो ये देखना इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होगा कि उनके कोक्स क्या होंगे। प्लस मैंने ये कभी गेस भी नहीं किया था कि ऑलमाइट यूएसए के नंबर 1 हीरो का मास्टर होगा। तो ऑलमाइट यूएसए के नंबर 1 हीरो का मास्टर कैसे बना ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपको 2 बढ़िया एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए तो ये 2 वीडियोस देखो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।